किन्नरों का आशीर्वाद लेने से क्या होता है? धार्मिक ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्नर को लोग कई नामों से बुलाते हैं। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर ना तो आदमी होते हैं ना औरत। किन्नरों का पहनावा, रीत रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेना चाहिए और किन्नरों की बद्दुआ कभी न लें। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियाँ होती हैं जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है? मान्यता है कि किन्नरों ने श्री राम की ऐसी भक्ति की थी कि वनवास से लौटने के बाद उन्हें श्री राम से वो आशीर्वाद मिला था जिसके चमत्कार आज भी नजर आते हैं। रामायण के अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। तब अयोध्यावासी भी अपने प्रभु श्री राम के पीछे पीछे वनवास की ओर चल दिए। श्री राम ने जब यह देखा तो उन्होंने अयोध्यावासियों को उनके पीछे आने से रोका। अयोध्यावासी श्री राम के बिना राज्य में रहने के लिए तैयार भी नहीं थे। श्री राम ने तब सभी को अपनी सौगंध दी और पुनः राज्य लौट जाने के लिए कहा। श्री राम के वचन थे कि कोई भी पुरुष या स्त्री श्री राम के पीछे वनवास नहीं आएगा। श्री राम की आज्ञा मान सभी अयोध्या लौट गए। इन्हीं सब अयोध्यावासियों में किन्नर भी शामिल थे जो अयोध्या नहीं लौटे। जब श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस आए तब उन्होंने उन किन्नरों को देखा। श्री राम ने किन्नरों से पूछा कि वह अयोध्या के द्वार पर क्यों हैं, राज्य में क्यों नहीं? तब किन्नरों ने बताया कि श्री राम ने स्त्री और पुरुष को लौटने के लिए कहा था, जबकि किन्नर ना स्त्री में आते हैं ना पुरुष में, वह तो दोनों का समागम रूप है। तब श्री राम ने उन किन्नरों की भक्ति देख उन्हें आशीर्वाद दिया। किन्नर जिसे भी और जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर पूरा होगा। किन्नरों का आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। नंबर 1, किन्नरों को दान देने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, इनका श्राप बहुत लगता है। यही वजह है कि सब खुशी खुशी किन्नरों को दान दे देते हैं। किन्नरों को आप कई चीज़ दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। कहा जाता है कि किन्नरों को दान करने से घर में बरकत आती है। शुभ अवसर पर किन्नरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 2, किन्नरों को दान करने से बुध का शुभ प्रभाव बढ़ता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है वो पैसों की तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कर्ज जैसी समस्या से ग्रसित रहते हैं। अगर आप किन्नर से 1 रुपया भी मांगते हैं और वो दे देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ में रुपए दें तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं। नंबर 3, सनातन धर्म में किन्नरों को दान देना बहुत शुभ कार्य माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को दान करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। हालांकि किन्नरों को दान देने के नियमों के मुताबिक
कुछ चीज़ों का दान किन्नरों को देना वर्जित है। माना जाता है कि किन्नरों को प्लास्टिक की वस्तुएं, पुराने कपड़े, तेल और झाड़ू दान में कभी नहीं देने चाहिए। नंबर 4, कहा जाता है कि किन्नरों को दान करने से घर में बरकत आती है। शुभ अवसर पर किन्नरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। मान्यता है कि किन्नर खुश होकर के आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं। किन्नर को श्रृंगार का सामान और धन का दान करने व उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेने से भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।